नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों बंगाल के वीरभूम में जो घटना हुई उसमें 8 से 10 लोग जलकर मर गए, जिसमें 8 औरतें और 2 बच्चे भी थे। आज से पहले ऐसे मौके पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बोलते हुए या लिखते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको याद होगा कि इसी बंगाल में 2021 में जब घटनाएं हुई थी, इनके अपने कार्यकर्ताओं को मारा गया था बीजेपी के, उस समय भी प्रधानमंत्री ने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला है। दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 के फरवरी महीने में, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही बंगाल के वीरभूम में घटना हुई, प्रधानमंत्री का दिल छटपटा उठा और प्रधानमंत्री जी ने न केवल ट्विटर पर लिखा बल्कि सामने आकर वीडियो संदेश भी दिया। आप सोच रहे होंगे कि उस घटना और इस घटना में क्या अंतर है जो प्राइम मिनिस्टर को सामने आकर बोलने पर मजबूर करती है। मेरा मानना है कि बिल्कुल अंतर है, क्योंकि पुराने वाली जितने भी घटनाएं थी उसमें मरने वाले जितने भी लोग थे वे सारे हिंदू थे, और इस बार की जो घटना है उसमें मरने वाले लोग जो हैं वो शांति दूत हैं। और शांति दूतों के मरने से नरेंद्र मोदी जी का दिल जो है, हृदय है, वो छलनी हो जाता है। हिंदू हजारों की संख्या में मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्जनों की संख्या में इसी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, इस्लामिस्टों ने, शांति दूतों ने अपनी शांति का प्रचार करते हुए सैकड़ों हिंदुओं को मारा था और हजारों हिंदुओं को वेस्ट बंगाल से खदेड़कर आसाम में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन उस समय इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोली थी। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर ने न केवल ट्विटर पे संदेश दिया बल्कि सामने आकर वीडियो संदेश भी दिया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ देखिए कि दिल्ली के जो संसद है, उस संसद में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, उसकी बात को सुनिए। पीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? आपने देखा कि इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल जो द कश्मीर फाइल्स हैं उस पर जो टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और इनकी हंसी देखिए, इनकी हंसी देखिए। इस हंसी को कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के परिवार वाले को याद रखना चाहिए। न केवल कश्मीर में मारे गए हिंदुओं को बल्कि हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को याद रखना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल किस प्रकार हंस रहा है हिंदुओं के मरने पर। आप अंदाजा लगाइए कि जेनोसाइड दोबारा हो रहा है उस कश्मीरी हिंदुओं की। अब आप पूछिएगा जेनोसाइड दोबारा कैसे हो रहा है? भैया, एक बार जेनोसाइड तो 1989-90 में हुआ था। दूसरा जेनोसाइड तब होता है जब उस घटना को, उस दर्द को आप कहते हैं कि नहीं, आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, वो आगे बढ़कर यहां तक कहा कि बीजेपी वालों इस झूठे फिल्म का, जी हां, झूठे फिल्म का प्रचार करना बंद कर दो। इसका जवाब देते हुए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ये कहा, हर सेना के जवान का भी मजाक उड़ाया है, आतंकवादियों को बचाने की बेशर्म कोशिश की है। और ये बात कि इसको YouTube पे डाल दो, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापन क्यों नहीं YouTube पे डाल देता? अपने विज्ञापन क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों में छापने हैं, टीवी में छापने हैं, रेडियो में चलाने हैं? अपने विज्ञापन भी YouTube पर डाल दे। दूसरों के लिए यह ज्ञान देना। और कबीर खान की फिल्म क्यों टैक्स फ्री की थी? चंद मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुओं का इस प्रकार से मजाक उड़ाना, बदतमीजी करना, ये विधानसभा की गरिमा के भी खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने कल जो किया है वो दिल्ली की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। आपने सुना कि कपिल मिश्रा उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन चूंकि कपिल मिश्रा ज्यादा दिमाग चलाते हैं
तो कपिल मिश्रा को कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है कि अब हमें सत्ता मिल गई है, अब तुम कुछ काम मत करो, केवल हमारी चापलूसी करो और तुष्टीकरण करो। जिस तरीके से 40% तक अभी सब्सिडी का दायरा बढ़ाया गया है, उसको बढ़ाकर 70-80% कर दो, मोदी जी का हृदय बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कल उत्तर प्रदेश में बाबा ने दोबारा शपथ ग्रहण लिया और दोबारा जैसे ही शपथ ग्रहण लिया, उसमें एक व्यक्ति को और फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। ये चुनाव भी हार गए हैं और कोरोना के समय में और इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक योगी जी को अंडरमाइन करने का लगातार प्रयास कर रहे थे। कोरोना के समय में जिस तरह से योगी जी को डैमेज करने का प्रयास कर रहे थे, वो तो सबने देखा था। फिर किस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? क्या योगी जी पर कंट्रोल रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, ताकि जिस तरीके से योगी जी दंगाइयों पर, शांति दूतों के जो जघन्य कुकृत्य हैं उस पर और गुंडों पर लगाम लगा रहे हैं, उससे बीजेपी के तुष्टीकरण का जो योजना है उसमें बहुत बड़ा रोक है, रोड़ा है योगी जी। तो क्या उस रोड़े को कंट्रोल करने के लिए, उस रोग को कंट्रोल करने के लिए यह प्रयास नहीं है कि योगी जी के सर माथे पर फिर से उसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया जो बार बार योगी जी का मजाक उड़ाता है और उनको अंडरमाइन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। आप इस पर विचार करिएगा कि केंद्र के जो मिशनरी है वो किस तरीके से सोचती है। वो लाशों को देखकर भी उसमें भेद करती है। पहले देखती है कि वह लाश हिंदू का है कि मुसलमान का है। यदि हिंदू का है तो चुप रहना है, मुसलमान का है तब बोलना है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला। अब आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।